बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, अल्ताफ़ हुसैन साहब का एक बयान आया है, कुछ साथ ही साथ कुछ चीज़ें सामने आई क्योंकि इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं ना, तो हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। सानिया बल्दिया टाउन जो है गुल प्लाजा से जोड़ा जा रहा है और अपना किया जो है वो एक दूसरे के ऊपर डालने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन हकीकत क्या है आपको पता है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने क्या कहा, वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि फिर जो है वो उन्होंने कुछ आर्मी के कुछ अफसरान के हवाले से और पीएसपी की जो क्या कहते हैं फॉर्मेशन है उसके हवाले से बात की थी। तो वो यहाँ पर ज़रा सा ऐड करूँगा, लेकिन ज़रा सा माजी में जाते हैं। बल्दिया टाउन की बात हो रही है ना, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ उर्फ बिल्ला, जिनको 1 साल पहले उनके साहबजादे ने घर से निकाल दिया धक्के मार के। जी हाँ, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ का एक बयान था जिसको फिर यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया, इंटरव्यू को ARY से। आप लोगों को याद होगा, बड़ी मुश्किल से मुझे वो क्लिप्स मिली। मैं यहाँ नहीं चलाऊंगा क्योंकि ऐसा ना हो मेरी भी वीडियो उड़ा दें, लेकिन तस्वीर आप लोग देख लीजिए क्योंकि मुझे जड़ तक हकीकत तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है हम अवेयरनेस नहीं अपने अंदर पैदा करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, इल्म हासिल नहीं करेंगे, उसको फिर अपने एक न्यूट्रल होने के तराजू में तोलेंगे नहीं, बल्कि एक तरफ हमारा झुकाव हो और उसमें हम तोलें तो वो फिर नाजायज़ होगा। हमें हकीकत तक जो है पहुंचना बहुत ज़रूरी है, आपको और मुझे, ये बात हकीकत है। अच्छा, अब हुआ क्या है, उनका एक बयान था क्योंकि आपको याद होगा एक ऑपरेशन हुआ था अलकरम स्क्वायर पे, याद है अलकरम आपको, लालू के 10 नंबर के आसपास है। तो वहाँ पर जहाँ पर वो बैठे हुए हैं ना, बड़े बड़े बस अड्डे वाले बैठे हैं, प्रिंटिंग का डिज़ाइनिंग का बहुत काम होता है वहाँ। मखदूश इमारत है, उसको रिपेयर करना ज़रूरी है। अच्छा, तो वहाँ पर उन्होंने एक छापा मारा था, उधर कहते कि इनके हेड क्वार्टर से MKM के जो है वो जो नक्शे बरामद हुए थे वो झूठ था, वो सारा का सारा झूठ था। वो सब इंफॉर्मेशन गलत थी, वो जानबूझ के MKM को फंसाने के लिए ये कार्रवाइयाँ हुई थी। ठीक है जी। तो ये तमाम जो मामलात हैं, ये 1992 और फिर 2016 का ऑपरेशन MKM को मुसलसल रगड़े में लेना, इसका मतलब ये नज़र आ रहा है कि हर चीज़ जो है, हर चीज़ वो एक क्योंकि माइनॉरिटी है तो उसके ऊपर डाल दो। अब माइनॉरिटी में भी ताकतवर ऐसी पार्टी या ऐसा लीडर जो हर सियासी पार्टी हो, चाहे वज़ीर आज़म हो, सदर हो, अपोजिशन पार्टी के लोग हों, IG DIG हो, वो घर पे जाके हाजिरी देते थे। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई भी अपनी सफाई नहीं पेश करेगा कि ये सारे वज़ीर आज़म और सदर वहाँ क्यों जाते थे, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, लेकिन मामलात ये हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की पार्टी के ऊपर मुसलसल इल्ज़ामात लगते रहे और झूठे भी साबित होते रहे। अब वो जो 2 लड़के थे जो उस वक्त जिनको गिरफ्तार किया गया था, उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर भी केस दायर किया गया था, लेकिन कोई सबूत ही नहीं थे, तो इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदालत ने कहा ओ भाई, ना कोई फ़ोन कॉल, ना CCTV, ना कोई वीडियो वगैरह सामने आएगी जिससे पता चलेगा। आप लोग कहेंगे नहीं, अल्ताफ़ हुसैन बड़ा शातिर आदमी है तो वो अपने आप को बचा के काम करता है। हर चीज़ का जवाब आप लोगों के पास पहले से मौजूद है, तो फिर बात क्या करें। अब आप एक बात बताइए, 2020 में उन दोनों को फांसी की सज़ा हो जाती है। ठीक है, वो कहते हैं वो लोगों ने एडमिट भी किया, ये हो गया वो हो गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि सारी चीज़ें एडमिट जो भी होती हैं वो MKM के अगेंस्ट जो है वो विक्टिम क्यों खड़े हो जाते हैं एडमिट करने के लिए। अब हमारे कुछ भाई बहनें नीचे कमेंट करते हैं, टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी। एक ने कहा कि भाई आप एक बात कीजिए ज़रा, ये जो ऑपरेशन है पीपल्स पार्टी के खिलाफ करें, कभी भी नहीं होगा। मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, नहीं होगा पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन कभी भी। क्यों? आपकी और हमारी तरह निहत्ते नहीं हैं वो। ठीक है, ये पुराना जो दौर था जिसमें भुट्टो को फांसी हुई थी और कोड़े मारे गए थे, वो एक अलग दौर था। ठीक है, अब का दौर बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ खून खराबा बहुत होगा।
अभी भी आप देखें कि एक वो किसी एमएनए एमपीए ने कहा है कि अगर ये वफाक के हवाले किया गया तो बड़ा जो है खून रेजी होगी। अरे भैया ये बदमाशियां हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इमरान खान से बड़े तो नासूर ये लोग नहीं हैं, ये बराबर के ही होंगे तकरीबन। इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन क्यों नहीं करती आर्मी हमारी? करे। ये तो धमकियां दे रहे हैं खून रेजी की। किस बात पे खून रेजी करेंगे? किसका खून पाएंगे? आवाम का, आम आदमी को मारेंगे ये लोग इनको। मतलब ये चीज़ एक तो ग्रज जो है ना, ये समझ में नहीं आता है। पर वही है कि दुकानें बंद होती हुई नजर आ रही हैं सबको ना यार। हमारे घरों में फाके पड़ जाएंगे, ये लोग गली मोहल्लों में पैदल घूम रहे होंगे, राशन की दुकान पे लाइनों में लगना पड़ेगा, इन चीज़ों से निकलना चाह रही है। इसके लिए नहीं चाह रहे कराची वफाक का हिस्सा बने, या कराची को सूबा बनाए, या कराची को इख्तियार दिए जाए। ठीक है। अब ये सारे मामला थे, तो भाई ये ऐसी इल्ज़ाम कोई भी लाके किसी को भी, अब जैसे इंडिया ने अजमल कसाब को फांसी पे लटका दिया था। ठीक है, उसका तो ना बोलने का स्टाइल ना कुछ और, जो है वो पाकिस्तानी एक्सेंट लग रहा था। हमारे दो तीन जो चैनल्स थे वो पहुंच भी गए उसके पाकिस्तान में, कहीं पे घर पे पहुंच गए, यहाँ अजमल कसाब रहता था, जबकि भारत में उसकी माँ जो है वो रो रही थी कि मेरा बच्चा बेकसूर है, उसको फंसाया गया है। वो इनको याद नहीं है, लेकिन लोगों को ये ज़रूर याद है। अब इसी तरीके से किसी को भी फांसी पर लटका दीजिए। ठीक है, तो यानी कि ये मामला हैं यहाँ के। पाकिस्तान की सियासत बड़ी गंदी है। अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है का नारा लगाने से क्या मिलता है? खूब माल मिलता है, खूब माल मिलता है। जी हाँ, आवाम जो है पाकिस्तान की, कराची की खासतौर पर तबके ये कह रही है भाई नहीं चाहिए भुट्टो में। आवाम मर रही है लेकिन भुट्टो जिंदा है। वो बेचारा भुट्टो भी कहता होगा यार ये लोगों ने तो मेरा तमाशा बना लिया, मैं क़यामत वाले दिन जो है ना अभी अल्लाह ताला को बताऊंगा कि भाई मेरा इन फसादात से कोई वास्ता नहीं था, ये लोगों ने खुद पैदा किए हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा 2022 16 अगस्त 22 अगस्त 2016 में से पहले जो है पीएसपी राहिल शरीफ साहब ने बनवा दी थी। आईएसआई और एमआई का नाम लिया उन्होंने और कहा कि इन्होंने बनवाई थी या नहीं। ठीक है, फिर बाद में कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन नाम क्यों लेता है। और एक साहब ने कहा कि सर ये 3 मार्च 2016 को पीएसपी बनी थी और पाबंदी के नारे जो है वो नारे और पाबंदी जो है वो बाद में हुई थी। 2016 के 22 अगस्त को नारा लगाया था, उससे पहले ये 3 मार्च को पीएसपी बन चुकी थी। तो यहाँ मुस्तफ़ा कमाल से भी सवाल होगा कि सर आप एक बात बताइए, आप तो कह रहे हैं कि हमने तो उस वक्त कायद को छोड़ा जब ये वो, तो फिर 3 मार्च को, मार्च पहले आता है अगस्त पहले आता है? अगले साल तो फिर आएगा ना ठीक है, लेकिन मार्च हर दफ़ा पहले ही आएगा। अब आप बताइए कि 3 मार्च 2016 में आपने पीएसपी पहले से कैसे फॉर्म में आ गई थी? इसका मतलब सब चीज़ें सारी बस मौके की तलाश हो रही थी। मुझे नहीं पता, देखिए मैं इसमें पीएसपी के, अल्ताफ हुसैन के या इनके खिलाफ नहीं जा रहा, मैं एक फैक्ट की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि प्री प्लान काम था। अब जो अल्ताफ हुसैन साहब के बयान से मुझे लगा, मैं अपनी राय नहीं दे रहा यहाँ पर, यानी आवाम को ये कहीं जो है, मतलब हम लोग महाजिर जो खासतौर पर अंधेरे में घूम रहे हैं बस। जैसे गुल प्लाजा के जो शोहदा हैं वो बेचारे रास्ता तलाश करने के लिए अंधेरे में जो है वो भटक रहे थे। ठीक है, वैसे ही हम लोग भटक रहे हैं अरसे दराज से। अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि गुल प्लाजा के मालिकान और इंचार्ज और चौकीदारों को कानून के कटहरे में लाके खड़ा किए थे और बल्दिया फैक्ट्री के मालिकान को भी जो है वो अदालतों में लाया जाए ताकि पर्दाफाश हो। अच्छा, एक चीज़ और याद होगी आप लोगों को, नहीं याद होगी, मैं बताता हूँ। ये सानेहा बल्दिया टाउन जो हुआ था उसके मालिकान को अंदरून सिंध किसके कहने पे भगाया गया था, वो भी आप लोगों को याद होगा। इसके ऊपर भी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि उनको जो है वो वहाँ से एक तो रिहाई दिलवाई गई ना सिर्फ, बल्कि उसके बाद उनको अंदरून सिंध जो है वो किसी ख़ास जो है वो मेज़बान के घर पे उनको ठहरा भी दिया गया था। ये भी आप देख लें। अब अल्ताफ हुसैन साहब ने ये भी कहा कि हुकूमत जर्मनी से भी अपील करता हूँ, क्योंकि जर्मनी का ताल्लुक जो है वो उस बल्दिया की फैक्ट्री से है। उन्होंने कहा कि वो भी इन लोगों को सामने लेकर आए, उन मालिकान को, ताकि इंक्वायरी हो और फिर पता चले कि एक्चुअली क्या हुआ था। ठीक है, अब ये तो भाई तो बहुत कुछ हो गया है यहाँ पर। यानी कि पाकिस्तान तो अभी देखें इस वक्त मुझे लग रहा है कि सब लोग अपनी अपनी दुकानें बेच रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं कि फायर ब्रिगेड का कराची में हो गया, फ्लॉप हो गया। ठीक है, कल नाजमाबाद में आग लगी, वो आधे घंटे 1.5 घंटे के अंदर माशाल्लाह काबू पा लिया गया। ठीक है, एक ही हो गया। अच्छा, सेकंड चीज़ क्या हो गई, लाहौर में होता है, वो अपने इक्विपमेंट्स आलात वगैरह लेके बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ना वो एक रिहर्सल चल रही है, जैसे प्रैक्टिस वगैरह होती है। वो सब कुछ बाहर आ गया, कोई भी नहीं मरा, वो सारे जिंदा सलामत वापस आ गए। शायद 2 का कुछ हुआ है नुकसान।
केपीके में भी यही होता है। फिर ढाबेजी जो था ना, ढाबेजी फैक्ट्री, उसमें आग लगी थी। लोग कह रहे थे कि नहीं ढाबेजी सिंध में, सिंध वाले नहीं है भाई, मैं समझा समझा के थक गया हूँ यहाँ पर जो इसमें आग लगी है। ठीक है, तो ये सारे मामला हुए। अब आप बताएं, ये चारों सूबों के, 3 सूबों के अंदर ही हुआ है, चौथे सूबे में तो कोई बिल्डिंग ही नहीं है बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान में किधर आग लगी? हाँ नहीं, मेरे ख्याल में कोयटा में तो लगी, कोयटा वाले एरिया जो वहाँ पर तो है। लेकिन हमें जहन में यही आता है कि बलूचिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पहाड़ है, रेगिस्तान है, खंडर बयाबान है, और उसमें कहीं पे जो है वो पुराना किला बना हुआ है जिसमें शाहजहान बुगटी और इस टाइप के और जो हैं उसमें बाकी जो पाकिस्तान के मुखालिफ और शाहजहान बुगटी के मुखालिफ लोग बैठे ना, वो बैठे हुए हैं। ऐसा हमें एक इमेजिनेशन होती है, बलूचिस्तान ऐसा खंडर है जैसे अफगानिस्तान का सुनने देखने में मतलब फील होता है, इमेजिन होता है, तो वो चीज़ तो कि जंगली जानवर रहते हैं और जंगली कबीले रहते हैं, इस टाइप का जहन में आता है। तो जाहिर है कि हम, अब जाहिर है कि अंदरूनी सिंध आप नहीं जा सकते, केपीके आप नहीं जा सकते, बलूचिस्तान आप नहीं जा सकते, पंजाब के कुछ ज़िला है वहाँ पर आम आदमी घूम नहीं सकता, मतलब ख़ासतौर पर उर्दू बोलने वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। तो भाई ये नफ़रतें जो है ना, ये किसकी वजह से? सियासतदानों की वजह से। ठीक है, उसके बाद जो अंधी तकलीद करने वाले लोग हैं उनकी वजह से सारी नफ़रतें और ज़्यादा बढ़ती हैं, आग बढ़ती है। तो दोस्तों ये जो मामला है ना, खाली ये अल्फाज की हद तक नहीं। अब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये बात कर दी ना कि यार वो मैं फिर कहता हूँ कि मैं फ़ौजियों का नाम क्यों लेता हूँ, लोगों का नाम क्यों लेता हूँ? भाई देखें, ये मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है इस वक्त कि मैं एक तो यार मैं बात करूँगा फिर आप लोग नाराज़ हो जाते हो। ठीक है, आप लोग अभी, मैं खुद भी चाह रहे, हम लोग यही चाहते हैं, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं उन्होंने जो बात की है ना कि राहील शरीफ का भी, मतलब देखें ये तो फैक्ट है कि जो जिसने जो गलत किया उसका नाम ले सकते हैं। अब राहील शरीफ ने बनाई नहीं बनाई पीएसपी है जो भी है, देखें अल्ताफ़ हुसैन साहब को बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। बार बार हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, देखें आप एक सियासी लीडर हैं, अभी आप उस पावर में नहीं है जो कराची में आपका था 2016 तक। ठीक है, 22 अगस्त 2016 से पहले तक जो आपका था वो अब मामला नहीं है, तो आपको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि यू वांट टू रीजॉइन और या रीस्टार्ट योर वर्क in Pakistan as a political leader, or you want to run your party once again like before, तो वो अगर आप चाह रहे हैं तो सर आपको एहतियात करनी चाहिए। उकसावे में आपको लाया जा रहा है, आपको पता है हम महाजिर लोग जो है वो पठान खोपड़ी टाइप के होते हैं, हम लोगों को उकसाते तो फिर हमारी हट जाती है, फिर हम तेरी माँ की तेरी बहन की तक पहुंच जाते। तो वही यहाँ पर हो रहा है कि आपको उकसाया जा रहा है और आप जो है वो फिर इन तमाम चीज़ों की तरफ आ रहे हैं ताकि लोग कहें देखो आर्मी के खिलाफ बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपकी सच गोई की वजह से जो है वो फिर फंस जाते हैं। ठीक है, ये मामला मुझे लग रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि मसला ये है ना कि हम लोग कुछ दर्द में चिल्लाते भी हैं ना तो हमें चमाटे पड़ती हैं, फिर चिल्ला क्यों रहे? अबे कमीने, दर्द हो रहा है जब भी तो चिल्ला रहे। ठीक है, तो ये मामला हैं, ये कुछ भी ना कहा कुछ कह भी गए वाला हिसाब किताब रखिए, अल्लाह बहुत शिफा देगा, इसमें बहुत अफाका होगा, इंशाल्लाह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बहरहाल कराची वालों के लिए एक अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी जो है वो कराची वफाक का हिस्सा बनने वाला है, ना सूबा बनेगा ना अलग डिस्ट्रिक्ट बनेगा, ये आ जाएगा वफाक के अंडर में, और वफाक के अंडर में आ गया यहाँ पर। लेकिन आप लोग एक बात याद रखिएगा कि आपस में मेल जोल बहुत, एक ख़ास तौर पर महाजिर लोग, फिर दीगर जितनी भी ज़बान वाले हैं उनके साथ मेल जोल बढ़ाइए। ठीक है, ताकि कोई सियासी बंदर जो है ना वो हम लोगों को आपस में लड़वा ना सके, बस ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इनका काम यही है। जैसे उन्होंने खातून ने धमकी दी ना कि भाई अगर वो कराची में, वो अगर कराची अलग वफाक का हिस्सा बन गया या सूबा बन गया तो खून रेजी होगी। इन लोगों ने तय किया हुआ है कि इन लोगों ने माजरों की नस्ल कशी करनी है। ये दूसरे नरेंद्र मोदी हैं, ये दूसरे नेतन्याहू हैं, ये दूसरे डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे आप लोग खुद समझ आ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद, जिए पाक फौज, जिए आसिम मुनीर, जिए शहबाज शरीफ। अरे मुझे तो पटवारी कहते हैं ना लोग, तो मैं तो वैसे ही भाई फ़ैन हो गया हूँ शहबाज शरीफ का, मरीम नवाज़ का। वाह बेहतरीन है। ठीक है, तो सलूट है उनको, तो दोनों हाथों से सलूट है, आर्मी को भी और शहबाज शरीफ और अलायंस को। ठीक है, और जिए महाजिर, अल्लाह अकबर।
नारायण या अली।